नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीपीएससी चौथे चरण की बहाली को लेकर विगत 2-3 बड़े आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद सरकार ने छात्रों की समस्या सुनी, मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो बैठक बुलाई गई, बैठक के बाद ये तय हुआ कि आगामी शिक्षक बहाली के जो चौथे चरण है वो चरण अब समाप्त हो जाएगा। यानी अब टीआरई का जो शब्दावली में है वो उसी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। अब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यानी आगामी 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने तत्परता दिखाई है। निश्चित रूप से जो बड़े आंदोलन हुए 20 मई को, उसके पहले भी आंदोलन हुए और 2024 से लगातार सरकार के समक्ष इस बातों को उठाया जा रहा था कि चौथे चरण की बहाली कब होगी। तो जिस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाकर छात्रों अभ्यर्थियों के आंदोलन को समाप्त कराया जाता है, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की जाती है, इसके बावजूद कल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने तय किया कि जिस 46,000 पद का रोस्टर बीपीएससी के पास भेजा गया है, उसी पद पर उसी तरह से सरकार जो है टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे या आगामी शिक्षक बहाली जो है के जो चरण शुरू होंगे उसमें जो है 46,000 पद की 46,595 पद की बहाली सरकार सुनिश्चित करे। बावजूद इसके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया था कि 20,000 शिक्षकों की ही बहाली करेंगे और प्रत्येक वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के मन और मस्तिष्क पर एक सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने वादा किया और लगातार आप वादा कर रहे थे, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सरकार के बड़े प्रतिनिधि मंडल के जो लोग थे, बड़े नेताओं के ट्वीट आप हैंडल देख लेंगे तो उनका ट्वीट स्पष्ट था कि टीआरई 4 टीआरई 5 दोनों मिलाकर 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। और अभी जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है कि 20,000 मात्र, यानी 1,20,000 की बात कर 20,000 पर चले आए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि अभी तक जिस तरह की चीज़ें हुई है उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को, खासकर अभी 2 आंदोलन हुए बड़े बड़े, 8 मई और 20 मई को। 20 मई के आंदोलन से सरकार की गंभीरता इस बात की थी कि 2 दिन के अंदर ही, यानी 20 मई के 2 दिन के अंदर ही जो बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद यह निर्णय हुआ कि हम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और जुलाई महीने में विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। साथियों, शिक्षक अभ्यर्थियों ने तय किया है कि 1 जून के बाद पुनः 1 जून के बाद एक बैठक जो है वो आयोजित होगी और एक बैठक के बाद जो निर्णय होगा कि आगामी आंदोलन की रूपरेखा कैसी होगी, सड़क पर उतरना है, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठना है या आगामी जो योजना है उस पर किस प्रकार से सरकार के समक्ष हम लोग जाएंगे। इसलिए बार बार विनती और प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो ट्वीट किया है, आपकी सरकार और आपकी व्यवस्था ने जिस प्रकार से रोस्टर का काम पूरा करते करते विगत 1.5 वर्षों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन में झोंका, तो पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी यही आशा और निवेदन कर रहे हैं कि 46,000 पद की बहाली को लेकर जो प्रतिज्ञा आपने अपनाई थी, जो जिस प्रकार से आपने प्रतिबद्धता जताई कि चौथे चरण या शिक्षक बहाली में जो विभागीय स्तर से जिस प्रकार से उसका काम पूरा होकर बीपीएससी को भेजा गया, तो उसी पद पर सरकार जो है 46,000 पद की बहाली स्वीकार करे। 46,000 पद के को लेकर हमारी मांग जारी रहेगी और 20,000 किसी भी हाल में स्वीकार रही। साथियों, पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों की जो ग्रीवांसेस हैं, जो जिस तरह के प्रोटोकॉल लगाए गए, जिस प्रकार से डिटेंशन की गई, तो पूरी तरीके से के बाद आप समझ लीजिए कि अभ्यर्थियों की मांग को, अभ्यर्थियों के निर्णय पर शिक्षक बहाली के जो चौथे चरण है उस चरण पर इस प्रकार से प्रतिबद्धता जताई जा रही है। और विशेष बिंदु पर इस बात की चर्चा भी है कि प्रीलिम्स और मेंस हम लोगों को किसी भी हाल में अगर स्वीकार करना हो तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सीट कटौती किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। एक तरफ जहां डोमिसाइल नीति नहीं लागू था तो 1,70,000, आपको याद होगा कि टीआरई 1 में 1,70,000 की बहाली आई थी। दूसरे चरण की बात की जाए तो 1,50,000, 1,20,000। तीसरे चरण की बहाली की बात की जाए तो 87,000 पद की बहाली आई थी और दूसरे राज्य के लोग बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षक बन गए। और जब बिहार के लोगों की बारी आई, डोमिसाइल नीति लगा हुआ है, बिहार के लोगों को 85% स्थानीय आरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है, तो इसके बावजूद भी जो है मात्र 20,000 बहाली का क्या औचित्य है। 20,000 पद की बहाली क्यों दी जा रही है? क्यों न 46,000 पद का जो रोस्टर का काम हुआ उस पद पर बहाली सरकार करे? तो इन सब विषयों को लेकर 1 जून के बाद फिर से पुनः शिक्षक अभ्यर्थी बैठेंगे और उस निर्णय के साथ जाएंगे कि वाकई में शिक्षक अभ्यर्थियों का जिस प्रकार से गला घोटा गया, डोमिसाइल के नाम पर जिस प्रकार की चीज़ें बताई गई, तो अब डोमिसाइल नीति लागू है तो उस डोमिसाइल का क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे चौथे चरण की बहाली को लेकर। जब जो बहाली ही नहीं आने वाली है तो फिर उस प्रकार का क्या होगा? तो सरकार की मंशा पर दोहरी नीति जो चाल चली गई,
उस पर कहीं ना कहीं लाखों अभ्यर्थी निराश हैं। वो आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि पुनर्विचार करें कि 40,000 पद की बहाली उनको देनी होगी, और इस मांग को लेकर हम लोग पुनः 1 जून के बाद हम लोग बैठक करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।